आज शैतान के पास एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा बड़े आसानी से विश्वासियों को शैतान गिरा रहा है। और उसी हथियार के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा वो हथियार है जो शैतान यूज कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आरंभ से ही शैतान हवा को बहकाया, और ये भी हम देखते हैं कि जो हवा थी वो बहुत जल्दी शैतान की बातों में आ गई और वो बहक गई। उसी तरह से आज भी शैतान स्त्रियों का इस्तेमाल कर रहा है बहकाने के लिए पुरुषों को, कि वो दास जो परमेश्वर के जो दास और जो बड़े बड़े नबी लोग हैं वो बहुत आसानी से भटक जाए परमेश्वर के रास्ते से। अब हम जानेंगे कि शैतान किस तरह से स्त्री के जीवन में काम करता है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे। अगर आप एक बहन हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। ये जो वचन आज मैं बताऊंगी शक्तिशाली वचन, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके मांस को हृदय आर पार छेद करके कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो गांठ गांठ को और गुदे गुदे को आर पार छेद करके कार्य करता है, और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर इस वीडियो को एक भाई देख रहे हैं तो आपको भी परमेश्वर इस वीडियो के जरिए आपको चिताना चाहते हैं, आपको सचेत करना चाहते हैं कि ऐसी संगति, ऐसी स्त्रियों से आपको दूर रहना है। और वो कैसी स्त्री है आज इस वीडियो में आप जानेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा क्या लगाना पसंद होता है, जब हम यशायाह 3:18 में देखते हैं तो वो सारी बातें परमेश्वर ने वहां पर बता दी है कि स्त्रियों को क्या क्या लगाना पसंद है। उसमें से मैं एक पॉइंट आपको बताती हूँ। जिस तरह से स्त्रियों को सुगंध पात्र बहुत पसंद होता है लगाना, परफ्यूम लगाना बहुत पसंद होता है, उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता, और वो यही है कि शैतान ऐसी चीजों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। अशुद्ध आत्माएं आपके जीवन में तुरंत अटैक करेगी। जैसे कि इत्र भी होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऐसा परफ्यूम आप ना लगाएं। परमेश्वर आपको यशायाह 3:18 में आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कि बहुत सारी चीजें वहां पर बता दी गई है। वहां पर बाइबल खोलकर आप उसको पढ़ें और जानें कि और क्या क्या सारी चीजें बताई गई है परमेश्वर ने कि वो स्त्रियों को नहीं करना है। जब मैंने इस चीज को जाना अपने जीवन में कि इसको लगाने से शैतान को हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और शैतान को हम अवसर देते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए से, इसलिए मैंने ये सारी चीजों को लगाना छोड़ दिया है। और अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जिस तरह से स्त्रियां बाल खोलकर बाहर जाती हैं घूमने के लिए, तो उसमें भी परमेश्वर आपको सचेत करने के लिए कहते हैं कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि बाल खोल के बाहर घूमने जाते हैं, बट इससे भी शैतान अट्रैक्ट होता है और आपके जीवन में अटैक करता है। दुष्ट आत्माएं आपको तुरंत इससे अटैक करती है। अगर आप गांव में जाएंगे तो वहां पर भी आपको बताया जाता है कि बाल खोलकर ना रखें। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि शैतान बहुत जल्दी अटैक करेगा आपको, आप शैतान के वश में हो जाएंगे, इसीलिए ये चीजें ना करें। आगे फिर परमेश्वर कह रहे हैं, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। इसलिए आज चेहरे में दाग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दाग? परमेश्वर का मंदिर है। आप इस चीज को हमेशा अपने मन में ध्यान रखें, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, ये दोनों के लिए है कि हम एक परमेश्वर के मंदिर है और हमें परमेश्वर की आज्ञा जो कहती है उसके अनुसार हमें काम करना है। ऐसे कामों को नहीं करना जो कि मिस्री लोग किया करते थे। ये सारे काम जो आप देखेंगे यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे काम मिस्र देश की जो स्त्रियां थी, जो शैतान के अनुसार काम किया करती थी, वो ऐसे कामों को करती थी। तो आप तो इजरायली हैं, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, तो आप ऐसे कामों को ना करें। आमीन। पुराने नियम में जब हम देखते हैं इजबेल के बारे में, तो वो एक ऐसी रानी थी जो दुष्ट थी, जो कि इजरायलियों को सताती थी। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे
तो लिखा है कि वो अपने बालों को संवारा करती थी, खिड़की में बैठकर होता है, शीशा होता है, उसमें अपने चेहरे को देखकर 24 घंटे वो अपनी सुंदरता को निहारते रहती थी और वो बहुत अपने सुंदरता पे घमंड किया करती थी। आज भी स्त्रियों के जीवन में इज़बेल की दुष्ट आत्माएं काम करती है। वो अपने आप को जो स्वरूप है परमेश्वर ने अपने हाथों से जिस तरह से हमें बनाया है उसको वो बिगाड़ती है, और जो संसारिक जो मेकअप है वो सारी चीजें अपने चेहरे पे, अपने बॉडी में यूज करती है ताकि वो और सुंदर दिखे। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब शैतान हमारे जीवन में काम करता है ना, तभी ये सारी चीजें हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लिपस्टिक लगाना, बहुत ज्यादा एक्सेस मेकअप कर लेना और वैसे ही कपड़े पहनना। क्यों? क्योंकि हम शैतान के वश में होते हैं। पर जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे होते हैं तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं कि हम अपने चेहरे में कोई भी चीजें लगाए। जो स्त्री परमेश्वर के पीछे चलती है, आप उसका चेहरा एक बार देखेंगे तो ये जानेंगे कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती अपने चेहरे में लगाने के लिए, क्योंकि उनका चेहरे में एक रौनक अलग से ही दिखाई देती है, एक तेज अलग से ही उनके चेहरे में नजर आती है। जैसे कि अंदर से ही आपको परमेश्वर गवाही देगा। जब आप परमेश्वर को जानने लगेंगे तो परमेश्वर आपको अंदर से ही बोलेगा कि ये सारी चीजें मत लगा, मैंने तुझे अपने स्वरूप में रचा है, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। तो आप परमेश्वर की रचना को बिगाड़ते हैं इससे। जो मिस्र देश की जो स्त्रियां थी, अपने आप को निहारना, अपने आप को सुंदर बनाना, अपने आप को वैसे ही ड्रेसेस पहनना कि लोग आकर्षित हो और लोग भरमाए जाए। इजराइलियों को भी ऐसी स्त्रियां भरमाती थी और बेचारे जो इजरायली लोग थे, विश्वासी लोग, वो भटक जाया करते थे। तो ऐसे कामों को करके हम परमेश्वर को खुश नहीं करते पर शैतान को खुश करते हैं। पर जब हमारा जीवन बदलता है तो सबसे पहले परमेश्वर आपको तोड़ता है। जब स्त्री को परमेश्वर चुनता है तो स्त्री को वो तोड़ता है, और जितने भी पहले स्त्री के जितने भी दोस्त हुआ करते थे, फ्रेंड सर्कल हुआ करते थे, जितने भी उसके क्लोज हुआ करते थे, वो सारे उनसे दूर होने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप बहुत बेकार हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता, पर इसलिए होता है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया अपने काम के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके काम को करें और आप उसके नजदीक आए। ये कामों को छोड़कर आप परमेश्वर के पीछे चलें। इसलिए परमेश्वर सारी चीजों को आपके जीवन से हटाता जाता है। परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन से दुष्ट लोगों को हटाते जाता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से दुष्ट लोगों को दूर कर जो मुझे परमेश्वर से दूर करता है, तो परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपके जीवन से दूर करता है और हटाता जाता है कि आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। तो ये मत सोचिए कि आपके जीवन में सब लोग आपसे दूर क्यों हो गए, आपको कोई पूछ नहीं रहा। ये इसलिए होता है कि परमेश्वर आपको जब तोड़ता है तो परमेश्वर चाहता है कि आप मजबूत बने। अकेले में ही परमेश्वर आपको मजबूत बनाता है और अकेले में ही परमेश्वर बात करता है। आमीन। परमेश्वर की बुलाहट को आप समझे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझे कि किस तरह से परमेश्वर एक स्त्री के जीवन में काम करता है। और इसी तरह से पुरुष के जीवन में भी है कि जब पुरुष को भी परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर तोड़ता है उसको। हर एक तरफ से रिजेक्शंस मिल जाता है, फेलियर मिलता है उसको जीवन में। वो किसी चीज में आगे नहीं बढ़ पाता शारीरिक रूप से, और वो कुछ नहीं कर पाता, वो बहुत टूट जाता है एक पुरुष एक स्त्री जब परमेश्वर उन्हें चुनता है तो। आमीन। तो ये बातों को हमेशा आप अपने जीवन में ध्यान रखें। संसार के अभिलाषाएं, वो सारी चीजें मेरे अंदर थी। मैं भी कुछ इसी तरह से, मुझे भी फोटो खिंचवाना बहुत पसंद था, लिपस्टिक लगाना और दर्पण में अपने चेहरे देखना, बाल संवारना, ये सारी चीजें मेरे अंदर भी थी। परमेश्वर ने, जब पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम किया तो सबसे पहले मैं टूटी। मैं बहुत रोती थी अपने जीवन में। ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी क्योंकि मेरे जीवन में भी फेलियर था और मेरे भी ऐसे कोई दोस्त नहीं थे जो पक्के वाले हों, जो मुझसे इतना बात करते हो, जो मेरे क्लोज रहते हो, जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। ऐसा कोई नहीं था। जब परमेश्वर ने मुझे तोड़ा तो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर कार्य किया, और फिर धीरे धीरे जब मैं प्रार्थना करने लगी तब परमेश्वर के प्रेम को मैंने जाना। और जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई, मेरे जीवन में रुकावटें आते गया, पर तब भी
परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियों को सामने लाए कि मैं परमेश्वर को जानी और उसके बड़े आश्चर्य कर्मों को जानी और अपनी इंपॉर्टेंस को जानी कि मैं परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, क्योंकि वचन में लिखा है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवान की ज्ञानों को नष्ट कर सकूं। तो यही जो वचन है यही मुझे आगे बढ़ाता है, यही मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ये वचन। तो जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे चुना वैसे परमेश्वर आपको भी चुनेंगे। आपको विश्वास करना है, आपका भी एक राइट टाइम आएगा, परमेश्वर आपको एक उचित समय पर खड़ा करेंगे, उठाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है। आमीन। जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं 6 अध्याय का 24 में जब हम देखते हैं तो लिखा है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। आमीन। जिन स्त्रियों की शादी नहीं होती है ऐसी पराई स्त्री अपने चिकनी चुपड़ी बातों से वश में ला सकती है। शादी होने के बाद भी शैतान काम करता है, क्योंकि क्या होता है आगे हम जानेंगे, उससे पहले यही जानेंगे कि ऐसी स्त्रियों से हमें बच के रहना है जो चिकनी चुपड़ी बातें करती है, कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, जो कि आज सभी करते हैं। जब भी हम किसी एक खूबसूरत स्त्री को देखते हैं तो हमारे मन में अभिलाषा जागती है कि काश ये मेरी पत्नी होती, काश ये मेरी दोस्त होती, है ना। अपनी सुंदरता से पुरुषों को भरमाती है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। तो आप ध्यान रखें इन बातों को अपने जीवन में हमेशा, कि जब भी हम अपने पैसे खर्च करते हैं इन पर, टुकड़ों के भिखारी हो जाते हैं हम। तो ये बातें आप हमेशा अपने मन में रखें। फिर जब हम 29 में देखेंगे तो लिखा है वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि अगर आपका शादी नहीं हुआ है, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, पुरुष स्त्री को ना छुए और ना ही स्त्री पुरुष को छुए। ये बात ध्यान रखें। पुरुष स्त्री से हाथ मिला रहे हैं, स्त्री पुरुष से हाथ मिला रही हैं, पर ऐसे नहीं करना है। आप दूर से भी, डिस्टेंस में रहकर भी आप नमस्कार और हेलो बोल सकते हैं, क्योंकि शैतान का क्या काम है? घात करना, नष्ट करना और चोरी करना। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ नीति वचन 5 अध्याय का 3 में भी यही बातें लिखी गई है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका जो परिणाम होता है नागदौना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। और जिस तरह से मैं कह रही थी कि स्त्रियों को गले नहीं लगना है पुरुष से, और पुरुष को भी स्त्री से गले नहीं लगना है। नीति वचन 5 अध्याय का 20 में हम देखते तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए। तो परमेश्वर मना कर रहे हैं कि ऐसे कामों को हम नहीं करना है। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आपको किसी पराई स्त्री को अपने छाती से नहीं लगाना है, और अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको पराये पुरुष को अपने छाती से नहीं लगाना है। आमीन। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। यही वो स्त्री है जिसे हमें बच के रहना है। परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमें बचना है, नहीं तो आपका जो पांव है वो अधोलोक में जाएगा, आपका जो मार्ग है वो अधोलोक तक जाएगा। पर वो स्त्री के पीछे जो कार्य कर रहा है वो दुष्टात्मा, वो शैतान है। ये याद रखें कि शैतान ऐसी स्त्रियों को आपके जीवन में लाता है कि आपका जो आत्मिक जीवन है वो बिगड़ जाए, वो तहस नहस हो जाए, आप परमेश्वर से लाखों दूर हो जाएं। इसलिए ऐसी स्त्रियों के पीछे आप ना जाएं। आप अपनी प्यारी पत्नी के संग खुश रहे, हमेशा खुश रहे। पत्नी की जो सुंदरता है वो आपको आकर्षित करे और उसी का प्रेम आपको मोहित करे। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि शैतान आपको भटका रहा है, भरमा रहा है, तो ये अच्छा है कि आप बार बार व्यभिचार में गिरे, ये अच्छा है कि आप शादी कर लें। शादी करने से ये होगा कि आपके जीवन में शैतान आपको भटकाएगा नहीं, भरमाएगा नहीं। पर जब हम अकेले होते हैं तो शैतान बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाता है कि हमारा जो माइंड होता है वो भटक जाता है और परमेश्वर के वचनों पर नहीं लग पाता, प्रार्थना में नहीं लग पाता, क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। शैतान हमारे मन को इधर उधर भटका देता है। ऐसे ऐसे स्त्री हमारे जीवन में आते हैं, ऐसे ऐसे पुरुष हमारे जीवन में आते हैं। शैतान का जो बड़ा हथियार है वो एक स्त्री है। स्त्री के जरिए ही शैतान आपको
भटकाता है और परमेश्वर से दूर करता है। जो पति पत्नी होते हैं उनके भी अलग अलग रिश्ते होते हैं, उनके भी जीवन में अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं। क्यों? शैतान उनको भटका देता है, तहस नहस कर देता है। ध्यान से इस बात को सुनिए कि शैतान क्या करता है पति पत्नी के बीच में। जो पत्नी होती है उसके भी दोस्त होते हैं, वो अपने दोस्तों को बुला ले आती है अपने घर पर और क्या कहती है, वचन में लिखा है, ये मैं नहीं कह रही पर वचन में कहता है। नीति वचन 7 अध्याय का 19 में कहता है, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है और दूर देश को चला गया है। कि कैसे वो स्त्री भरमाती है पुरुष को, आप यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी पर आपको कुछ कुछ पॉइंट ही इसमें से बताऊंगी। बाकी आप बाइबल को खोल के जरूर पढ़ें कि शैतान किस तरह से स्त्री के द्वारा पुरुषों को भरमाता है। स्त्रियों के जीवन में भी ऐसे पुरुषों को लाता है कि वो भटक जाए। क्या लिखा है 22 में लिखा है, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया जैसे बैल कसाई खाने को। इसलिए ऐसे मार्ग से आप बचें। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर है। जब हम ऐसे संसार की चीजों में भटके हुए रहते हैं तो हमें एक रास्ता नहीं पता चल पाता है कि कौन सा सही रास्ता है। पर जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो वो मार्ग दिखाता है और वो हमें बताता है कि सत्य यही है। वचन, परमेश्वर का वचन, जब हम वचन को खोल के पढ़ते हैं ना तो हम सत्य को जानते हैं, सही और गलत का अंतर कर पाते हैं। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको परमेश्वर का वचन बताता है। तो इसलिए आप हमेशा इन बातों को अपने जीवन में ध्यान रखें और इस वचन को और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी स्त्रियों से, ऐसे मार्ग से बचे रहें। आमीन। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी लाइफ पार्टनर देता है आप उसमें भी उतवाली ना करें कि हमारा शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का जो वक्त होता है वो भली देर से होता है पर आशीष से भरा होता है। और परमेश्वर जो हमें देते हैं वो बेस्ट देते हैं, वो हमारी सोच से बढ़कर देते हैं। वो जानते हैं हमें क्या चीज की आवश्यकता है, हमारा कौन अच्छे से ख्याल रख सकता है, कौन हमें परमेश्वर जैसा प्यार कर सकता है, कौन हमें परमेश्वर में आगे बढ़ा सकता है। वो जानता है, वो हर जरूरतों को जानता है। इसलिए आप अपनी चिंता उस पर छोड़ दें और ऐसे मार्ग से बचे रहें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं।